हरे कृष्णा। तो कल गीता जयंती है। बहुत शुभ दिन है। तो गीता जयंती की पूर्व संध्या पे हम सब को आज मौका मिला है कि हम भगवत गीता के बारे में कुछ चर्चा करें, कुछ पढ़ें, समझें। तो हम भगवत गीता से कुछ सीखेंगे। अलग अलग जगह किस तरह अलग अलग भगवत गीता से हम सीख सकते हैं। भगवत गीता एक मैनुअल बुक की तरह है, नियमावली पुस्तिका। कोई भी अगर गैजेट हम लेते हैं उसके साथ में एक मैन्युअल आता है। इसी तरह मनुष्य जीवन के लिए भी एक मैन्युअल बुक है भगवत गीता। किस तरह हमें ऑपरेट करना चाहिए। तो किसी डिवाइस को अगर हम चलाते हैं उसके साथ कोई मैन्युअल आया है, तो मैन्युअल हम जब ऑपरेट करना होता है उससे पहले मैन्युअल पढ़ते हैं, फिर उसको चलाते हैं, सीखते हैं। ऐसा नहीं कि पहले अपना दिमाग लगाया, बहुत चला लिया, मशीन खराब हो गई, फिर मैन्युअल को खोलेंगे, फिर पता चलेगा कि क्यों खराब हुई। तो इस तरह तो भगवत गीता एक मैन्युअल की तरह है जो हमें दिशा दिखाती है। देखते हैं हम, हमें दिशा की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। कोई भी जहाज जब समुद्र में जाता है, साथ में कुछ उसमें राडार लगे रहते हैं। उससे उसको पता चलता है कि जाना किधर है। नहीं तो बीच समुद्र में चले गए, और बीच समुद्र में चले गए, उधर दिशा भी पता नहीं चलेगी। अभी जाना कहाँ है समझ नहीं आएगा कि इधर जाए लेफ्ट जाए, हर जगह समुद्र है। तो समझ में नहीं आएगा किस तरफ जाना है, लेफ्ट जाना कि राइट जाना, किधर जाना। तो उधर आजकल तो गूगल मैप्स भी आ गया है, उससे पता चल जाता है। लेकिन उसको भी कनेक्शन तो चाहिए, कुछ ऑपरेटर चाहिए। तो इसी तरह हमें भी गाइडेंस चाहिए लाइफ में, किस दिशा में जाना है। अभी गूगल मैप लगा के हम चले जाते हैं कहीं भी। तो इस तरह भगवत गीता हमें डायरेक्शन देता है। किस तरफ डायरेक्शन देता है? भगवान के पास जाने के लिए। भगवान गीता में बोलते हैं, 10वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक है, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। तो 10वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान बोले, मैं बुद्धि योग देता हूँ। येन माम उपयांति, जिसके द्वारा कोई मेरे पास आ सके। तो भगवान के पास जाने के लिए आ, जो गाइडेंस है, डायरेक्शन है, वो भगवान खुद देते हैं बुद्धि योग के द्वारा। खुद अपना लोकेशन शेयर करते हैं भगवान। तो लोकेशन तो तब शेयर करेंगे जब कोई भगवत गीता पढ़ेगा, समझेगा, इच्छा करेगा भगवत गीता पास जाने के लिए। तो इस तरह भगवत गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हम जब इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो इसका महात्म्य समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसका महात्म्य अगर हम जानेंगे नहीं, तो हम उतना पढ़ भी नहीं पाएंगे। हम किसी चीज को तब गंभीरता से लेते हैं जब उसका महात्म्य रहता है। कुछ मिलने वाला है, कुछ मिलेगा इससे, तो हम जिस चीज को गंभीरता से लेते हैं, कुछ मिलेगा। अभी अगर ऑफर आए कि आप आइए, भगवत गीता एक अध्याय रट के आइए, कंठस्थ करके आइए, आप एक अध्याय पढ़ना है भगवत गीता का, हम आपको 10,000 रुपये देंगे। इस तरह कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, 2,500 मिलेगा, ऑफर मिलेगा, सब पढ़ेंगे, समझेंगे, चलो चलो, महत्व दिख रहा है, ये मिलेगा। लेकिन अगर बोलेंगे आप आइए कल, भगवत गीता जयंती है, कल मंदिर आना है, हम पूरा 18 अध्याय पाठ करेंगे, आखिर में कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, बस। कल तो बहुत कम लोग ही आएंगे। लेकिन अगर ऑफर रहेगा कि नहीं नहीं,
सबको 10-10 हजार का चेक भी मिलेगा, आप आइए। तो बीमार होंगे तो भी आ जाएंगे। और अगर कोई इस तरह ऑफर नहीं रहेगा तो थोड़ी सी ठंड रहेगी तो ठंड है, ज्यादा नहीं जा पाएंगे। बहुत ठंड बढ़ गई आज से, मुश्किल हो जाएगा आना। तो दूर कैसे जाएंगे, 3 घंटे बैठना पड़ेगा, ठंड। बीमार हो गए तो माइंड बहुत वो दे देता है, एक्सक्यूज दे देता है। तो भगवत गीता भी हम पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे हमारा माइंड उसके उसमें ऑब्स्टेकल्स देता है, पढ़ नहीं पाते, सोचते ही रह जाते हैं। कभी सोचते पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हम भगवत गीता पढ़ेंगे। भगवत गीता ही पढ़ी रह जाती है। हम भी हम पढ़ नहीं पाते। बहुत कम ही लोग हैं जो भगवत गीता नियमित रूप से पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। बहुत कम लोग। हो सकता है कि सब बोले हम 16 माला कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं। तो बोले कि क्या आप रोज नियमित रूप से गीता, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं? तो बहुत कम लोग निकल गए हैं। माला तो करते हैं कि वो लेके रखा है, प्रण लिया, हमारा संकल्प है। लेकिन गीता पढ़ने में हमारा कोई संकल्प नहीं है, तो नहीं पढ़ते हैं। नियमित रूप से भगवत गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते। तो और गीता, तो जब हम खुद भगवत गीता को पढ़ेंगे, समझेंगे, महत्व को समझेंगे, तो हम उसको हृदय में करुणा आएगी, दूसरे तक पहुंचाने का भी हमें आएगा। नहीं तो जब पॉइंट आएगा कि भगवत गीता हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को देना है, हमारा माइंड इतना आगे नहीं आएगा। मतलब हमारे पड़ोसी को कैंसर हो गया है, आपके पास आके बताता है मुझे कैंसर हो गया, ये बोल रहे ये स्टेज है, ये स्टेज है। और आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत अच्छा डॉक्टर है, कैंसर का, अच्छे अच्छे कैंसर के रोगी को उन्होंने ठीक कर दिया है। एक डॉक्टर को आप जानते हैं, वो नहीं जानता। लेकिन वो आपको जब इस तरह बोलेगा कि मुझे कैंसर हो गया है, ये है, समस्या में हूँ, परेशानी में हूँ, तो उस समय ये नेचुरल है, स्वाभाविक है कि आप उस समय उसको बोलेंगे कि देखो मेरा एक मित्र है, मैं कांटेक्ट नंबर देता हूँ, जाओ उसके पास, मैं फोन करके बोल दूंगा, ठीक हो जाओगे। हम उसको प्रेरणा देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, कनेक्ट करेंगे उसको हमारे मित्र के साथ, डॉक्टर के पास, जो कि कैंसर का अच्छा डॉक्टर है। हम चाहेंगे हृदय से कि उसका कैंसर ठीक हो जाए। लेकिन अगर हम उसको, वो बेल हमें बोलेगा मुझे कैंसर हो गया है, हम बिल्कुल उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि देखो मेरा एक मित्र है, तुम जाओ उसके पास, ठीक हो जाएगा कैंसर। अगर हम नहीं छुपा रहे, नहीं बता रहे, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर ईर्ष्या भाव है, करुणा नहीं है हमारे अंदर, हृदय में। इसीलिए हम आ, नहीं बता रहे उसको कि वो डॉक्टर है, उसके पास जाओ। या तो हमारे अंदर ईर्ष्या है, करुणा नहीं है, या उस डॉक्टर जो हमारा मित्र है उससे हमारा कनेक्शन नहीं है, या हम नहीं चाहते हैं कि उसके पास कोई पेशेंट जाए, हमारा उससे भी प्रेम नहीं है, डॉक्टर से भी हमारा अच्छा कनेक्शन नहीं है, अच्छा प्रेम नहीं है। नहीं तो अच्छा कनेक्शन होता तो हम तो खुश होंगे कि उसके पास कोई किसी को भेजने में। लेकिन हम जब इस तरह नहीं कर रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, समझ लिया, कि हम भगवत गीता प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे हैं, और बाकी लोग सब परेशान हैं दुनिया में, तो और हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन कहाँ है। बाकी लोगों के पास समस्याएं हैं, हमें पता चल गया सॉल्यूशन कहाँ है। अगर वो सॉल्यूशन हम उनको नहीं ऑफर कर रहे हैं, नहीं बता रहे कि गीता पढ़ो, भगवान से जुड़ो, कृष्ण से जुड़ो, तुम्हारी सारी समस्या सोल्व होगी, इस तरह अगर सॉल्यूशन हमारे पास है, हम नहीं बता रहे, इसका अर्थ है कि हमारे करुणा नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवत गीता हम अपने जीवन में उतारें, दूसरों तक भी पहुंचाए। गीता में भगवान बोलते हैं कि भगवान चाहते हैं कि ये भगवत गीता का ज्ञान दूसरों तक जाए। इस तरह भगवान
एक श्लोक में बताया है कि आ, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान बोलते हैं कि मुझे बहुत प्रिय है। हर व्यक्ति चाहता है भगवान को प्रिय होना। तो भगवान को प्रिय होने का सबसे सरल तरीका है कि आ, भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करें। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि न च तस्मान मनुष्य से कश्चिन में प्रिय। तू मनुष्य मुझे उससे प्रिय कोई नहीं है और कोई होगा भी नहीं। कौन? जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु दश। ये परम रहस्य जो भगवत गीता का है ये दूसरे तक पहुंचाता है, मुझे वो बहुत प्रिय है। उसे मेरी भक्ति मिलेगी और मैं मेरे पास भी आएगा। तो भगवान की भक्ति भी मिलेगी, भगवान के पास जाने का मौका भी मिलेगा, केवल भगवत गीता का अगर हम विचार करेंगे। तो भगवत गीता को हमें पढ़ना भी है और दूसरों तक इस ज्ञान को भी पहुंचाना है। और कब किसके पास कैसे पहुंचेगा पता नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। कोई ना कोई तो लेगा भगवत गीता। भगवान इंस्पायर करेंगे हमें भगवत गीता लेके, प्रयास करेंगे किसी को देने का। भगवान उसके हृदय में है, उसको मोटिवेट करेंगे कि ले लो भगवत गीता। जैसे ये आप नहीं है जो उनको दे रहे हैं, भगवान उसके हृदय में है, उसकी सुकृति है, उससे वो व्यक्ति लेगा, उसके पास पहुंचेगी। एक बार एक घर में चोर घुसा था चोरी करने के उद्देश्य से। ढूंढ रहा था कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। तो और घर वाले जाग गए। कुछ सोचना कि अब भागना पड़ेगा यहाँ से, तो कुछ तो लेके जाए। जिसके घर में घर के लोग जाग गए थे वो भगवत गीता पढ़ता था, तो उधर सामने टेबल पे भगवत गीता पड़ी थी फ्रंट में। तो उसने बोला ठीक है कुछ नहीं, कम से कम ये बुक ही लेके चलते। तो जल्दी जल्दी में वो एक किताब लेके उस घर से भाग गया। वो किताब क्या थी? भगवत गीता। तो वो धीरे धीरे उसने पढ़ा, भक्त बन गया। तो इस तरह कब भगवत गीता किसके पास कहाँ कैसे पहुंच जाए बता नहीं सकते। एक व्यक्ति ने अपने घर के ऊपर वाले माले से फेंकी भगवत गीता, नीचे वाले के पास पहुंच गई, वो पढ़ के भक्त बन गया। किसी ने भगवत गीता वो कचरे में फेंक दिया, वहां से किसी व्यक्ति के पास पहुंच गई। तो एक व्यक्ति भगवत गीता खरीदा बहुत युवा अवस्था में, पढ़ा नहीं सालों साल। एक समय बीमार हो गया, बेड रेस्ट पे आ गया, कुछ काम था ही नहीं। तब उसने भगवत गीता पढ़ी, तो भक्त बन गया। फिर बहुत पछताया, यार इतने सालों से मेरे घर में रखी थी, मैं पढ़ी नहीं इसको। अब पढ़ा मैं, 25 30 साल बाद, तो जीवन बर्बाद कर दिया। फिर वो बुढ़ापे में 50 60 साल में जाके भगवत गीता पढ़े, फिर भक्त बन गया, फिर वो मंदिर गया सीधे। तो इस ग्रंथ में एक खजाना की तरह है, भगवत गीता के अंदर बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन हम भौतिक खजाने के पीछे हैं, इसलिए हम उसके वैल्यू नहीं पता। हमें आध्यात्मिक खजाना नहीं चाहिए, हम भौतिक खजाने के पीछे। तो एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था बक्से के ऊपर बैठ के। तो उस बक्से में बहुत बड़ा ताला लगा था, वो फुटपाथ पे बाहर रखा था, उसी पे बैठ के वो रोज भीख मांगता था। तो उसको पता नहीं कि इसके अंदर क्या है। उसने बोला कि मैं तो बचपन से यही यही है, मेरे पिताजी भी इसी के ऊपर बैठ के भीख मांगते थे, मैं भी यही करता हूँ। खोल नहीं रहा कभी। तो एक बार एक व्यक्ति उसको बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, खोलो इस भक्त के अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ तो होगा। तो फिर उसने साहस करके खोला उसको। फिर देखा उस बक्से के अंदर तो बहुत सारे हीरे जवाहरात बहुत कुछ था। वो व्यक्ति बहुत करोड़पति था। करोड़पति था लेकिन रोड पे बैठा हुआ था, रोडपति बना हुआ था। तो राता रात वो रोडपति से करोड़पति बन गया।
लेकिन उसको पता नहीं था, जब तक नहीं पता नहीं था तो वो करोड़पति था, पता चल गया करोड़पति बन गया। इसी तरह भगवत गीता का जो ग्रंथ है, इसके अंदर खजाना है वो पता नहीं है, लेकिन इसीलिए हम रोडपति बने बैठे हुए हैं। भक्ति में आ गए लेकिन फिर भी भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी रोडपति ही बने बैठे हैं। लेकिन जब खोलेंगे उस ग्रंथ को तो करोड़पति बन जाएंगे। तो इसीलिए हमें दिन में प्रयास करना चाहिए, सारे काम एक तरफ छोड़ के भगवत गीता पढ़ने का। हम सारे काम एक तरफ छोड़ के मोबाइल चलाने का समय निकाल लेते हैं। जब मोबाइल चलाते हैं सारे काम एक तरफ रख देते हैं, सोने से पहले आधे घंटे मोबाइल चलाते हैं, उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं। तो कितना प्रेम है मोबाइल के प्रति हमारा। हमेशा दिन भर चिंतन करते हैं, मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, कहीं चला तो नहीं गया, कहीं खो ना जाए। उसको केयर करते हैं, उसके ऊपर कवर लगा के रखते हैं। तो ना प्रेम है, आसक्ति है उसके साथ हमारी, समय देते हैं हम उसको। और स्क्रीन टाइम, तो हमारा जो स्क्रीन टाइम है और एक हमारा गीता टाइम, दोनों को कंपेयर करेंगे ना। एक हफ्ते में हमारा जो गीता टाइम मतलब गीता हमारे हाथ में कितने दिन रही, कितने देर गीता के स्क्रीन के साथ हमारा फेस रहा, हमारे फेस के सामने बुक रही कौन सी, भगवत गीता की बुक रही। तो वो फेसबुक, गीता हमारे हाथ में बुक रही और उसके सामने फेस रहा गीता वाली बुक के। तो वो जो टाइम है गीता टाइम। और एक है स्क्रीन टाइम। आप स्क्रीन टाइम कुछ सॉफ्टवेयर से आप अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम निकाल सकते हैं, बहुत इजीली पता चल जाएगा। आप देखेंगे ना, अरे आपका स्क्रीन टाइम एक एक सॉफ्टवेयर का, एक एक एप्लीकेशन में भी पता चल जाएगा। तो निकल के आएगा 3 घंटे, 4 घंटे। हफ्ते का निकालेंगे ना तो पता चल जाएगा 10 घंटे, 15 घंटे एक एक ऐप चलाने में चला गया। उस हफ्ते का भगवत गीता टाइम निकालेंगे, पता चले 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा बस। तो इस तरह जीवन का पूरा स्क्रीन टाइम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, पता चलेगा कि जीवन में 50 साल अगर जिए तो 10 साल तो मोबाइल ही चलाया, 20 साल सोने में चले गए, समय ही कहाँ है, इधर उधर निकल गया पूरा। तो हमें प्रयास करना चाहिए हमारा गीता टाइम बढ़ाने का, गीता हमारे हाथ में रहे, हमारे साथ में रहे, हमारी बात में रहे। तो और होना चाहिए। प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो एक बार एक पुजारी, शांतिपुर मंदिर में, शांतिपुर में गए थे। उधर पुजारी से जो बात चर्चा हो चली होगी तो प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी आप अकेले जा रहे हैं अमेरिका? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग अलोन, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ भागवत जा रही है। प्रभुपाद भागवत का प्रिंट करके यहाँ से लेके जा रहे थे, भागवत का बड़ा एक बक्सा प्रिंट करके यहाँ से लेके गए। तो प्रभुपाद बोले कि मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ भागवत है, भागवत भी जाके जा रही। तो इस तरह भी बोल सकते हैं कि आई एम नॉट अलोन, आई हैव भगवत गीता। तो मैं हूँ और मेरे साथ भगवत गीता है। तो मी एंड माई भगवत गीता एंड मी एंड माई फोन, दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो हाँ, तो आप अच्छा कुछ लिख सकते हैं क्या, मैं और मेरा फोन, और मैं और मेरी गीता, किसको हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो प्रयास करना चाहिए हम, बार बार हम भूल जाते हैं भगवत गीता के महत्व को। तो फिर से नया शुरुआत करना चाहिए, नए से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं भगवत गीता हमने एक बार पढ़ लिया, अब बहुत हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया। पर होता है कभी कभी। अब तो हम
7-8 साल हो गए भक्ति में, 16 माला करते करते। भगवत गीता, क्या भगवत गीता पढ़ लिया हमने तो, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, ऐसा लगने लगता है। इसका अर्थ है कि भगवत गीता आपको कुछ नहीं आता है। पढ़ लिया आपने लेकिन वो उतरा कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं गया। अगर भगवत गीता अंदर जाता तो और इच्छा होती पढ़ने की, बार बार पढ़ने की इच्छा होती। तभी तो उसका महत्व पता चला है। आपकी अलमारी में गुलाब जामुन रखे हुए हैं, और ऐसा होगा कि एक हफ्ता आपकी अलमारी में रखे रहे वो, खराब हो जाए, या रखे रहे आप उसको खाए नहीं, हो नहीं सकता। 10 बार आप अलमीरा खोलेंगे सामान उठाने के लिए, या फ्रीज में गुलाब जामुन रखे हैं, एक परिवार है घर में, फ्रीज में गुलाब जामुन रखे हैं, हो गया 1 हफ्ते तक रखे रहे, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा, एक दिन में गायब हो जाते हैं। पता भी नहीं चलता कौन खाया, किधर गया, किसने कितने लिए, कहाँ लिए, कब लिए। एक दिन में नहीं रहेगा, घंटे में नहीं रहता। हमारे मंदिर की फ्रिज से भी पता नहीं चलता कब प्रसाद कहाँ जाता है, किधर जाता है, कहाँ किधर चले जाता है, तो प्रसाद का पता नहीं चलेगा। मैं टेस्ट लगता है उसको, पता है सब कुछ में टेस्ट है, खाएंगे टेस्ट आएगा। उसी तरह वहां पे अलमीरा में भगवत गीता भी रखी रहेगी, अपनी टेबल पे रखी रहेगी, वो रखी ही रह जाती है कभी कभी 1 हफ्ते तक, 10 दिन 15 दिन भगवत गीता रखी है, या कोई बुक रखी रहती है ना टेबल पे। आप देख सकते हैं आपकी टेबल पे कोई बुक रखी होगी, मेरी टेबल पे भी कुछ रखी है। मैं भी देख रहा हूँ उसको कि ये रखी है 1 हफ्ते से, लेकिन मैं खुला नहीं उसको। इसी टेबल पे अगर कोई स्वीट रखी होती तो कितना मैं ध्यान देता उसको, स्वीट तो एक आधे दिन में खत्म हो जाती। भगवत गीता या कोई बुक रखी हो तो खोलते भी नहीं उसको, टेस्ट ही नहीं आता उसको। तो मतलब हमारी कोई रुचि नहीं है भगवत गीता की। हम गीता में रुचि नहीं, भागवत में रुचि कैसे आएगी? और अगर इस तरह शास्त्र स्क्रिप्चर्स में रुचि नहीं है तो हरिनाम में भी रुचि नहीं आएगी। हरिनाम में, भगवान के नाम में जब बुक रीडिंग में हमारा अच्छा इंटरेस्ट है, रुचि आ रही है, उससे हरिनाम करने में रुचि आएगी। लेकिन जब इस तरह गीता भागवत श्रवण करने में रुचि नहीं है, पढ़ने में रुचि नहीं है, तो अच्छे से हरिनाम करने में भी रुचि नहीं है। बोल सकते हैं हम हरिनाम कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध हरिनाम जिसमें अच्छा टेस्ट है, अटेंटिव वाला, वो अगर करना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से इस तरह ग्रंथों को पाठ करना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा, भागवत पढ़नी पड़ेगी। तो तब अच्छा हरिनाम होगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग बोले अरे हम तो गीत रीडिंग वगैरह करते नहीं है, हरिनाम कर रहे हैं बहुत दिनों से, उसका क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। चाहते हैं कि क्वालिटी चेंटिंग हो, तो क्वालिटी चेंटिंग के लिए क्वालिटी रीडिंग हेयरिंग भी करनी पड़ेगी, अच्छे से श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, तब क्वालिटी चेंटिंग होगी। और भगवत गीता बहुत कुछ सिखाती है हमें जीवन में। भगवत गीता पहले अध्याय में किस तरह अर्जुन की स्थिति था, मन स्थिति, अर्जुन बहुत परेशान था। पहले अध्याय में देखते हैं, पहला अध्याय आप पढ़ेंगे, बहुत सारे श्लोक है, बहुत कुछ है उसके अंदर। अर्जुन पढ़ रहा है और परेशान भी है, कृष्ण उसके साथ में है, और कृष्ण उनके साथ में रथ में बैठे हुए हैं, लेकिन अर्जुन बहुत परेशान था। कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे थे, अर्जुन बस बोल रहा है पहले अध्याय में। तो पहले अध्याय में अर्जुन बहुत अ, परेशान रहता है। तो उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज बताते हैं, किस तरह उसके शरीर कांपने लगते हैं, गांडी उसके हाथ से छूटने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके अंग कांपने लगते हैं, मुख सूख रहा होता है, रोने लग जाता है, खड़ा नहीं रह पाता, वो बैठ जाता है। तो ये पहले अध्याय में अर्जुन की स्थिति थी। भगवान उसके बगल में है, लेकिन फिर भी वो परेशान है।
तो इसी तरह हमारे जीवन में भी हो सकता है। भगवत गीता हमारे घर पे है और हम बहुत परेशान हैं। हम बहुत आ, परेशान हैं, बहुत चिंता में हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में भगवत गीता है, भागवत सेठ है, चेतन चरितामृत है, सब कुछ है, लेकिन हमारे बहुत समस्याएं हैं हमारे जीवन में। इस तरह अर्जुन के पास था सब कुछ, लेकिन अर्जुन बहुत परेशान था। अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, एक ही रथ पे थे कृष्ण अर्जुन, लेकिन अर्जुन परेशान था। तो इसी तरह अब हमारे साथ भी हो सकता है। तो वो इस कारण क्या है, पहले अध्याय में अर्जुन कृष्ण के साथ था, लेकिन कृष्ण ने कुछ बोला नहीं। भगवत गीता अभी अर्जुन ने भगवत गीता सुनी नहीं थी, इसलिए बहुत परेशानी थी उसके जीवन में। तो एक अर्जुन है भगवत गीता में जिसने एक अर्जुन है जिसने भगवत गीता नहीं सुनी है, पहले अध्याय का अर्जुन। एक अर्जुन है 18वें अध्याय का अर्जुन जिसने भगवत गीता सुन ली है। 18वें अध्याय का अर्जुन जिसने भगवत गीता सुन ली है। तो 18वें अध्याय में जब अर्जुन ने भगवत गीता सुन ली रहती है, तो वो अलग है, बदल जाता है भगवत गीता पढ़ने से। तो इसी तरह आ, कुछ लोग हैं जिन्होंने जिनके पास केवल भगवत गीता है, और कुछ है जिन्होंने भगवत गीता बस रखी है, पढ़ी नहीं है। तो अगर हमारे पास भगवत गीता केवल रखी रहेगी, पढ़ेंगे नहीं, तो समस्याएं तो बनी रहेगी। हमें पढ़ना पड़ेगा उसको। तो ये 18वें अध्याय का 73 नंबर श्लोक। अर्जुन बोलता है भगवत गीता पढ़ने से उसको क्या हुआ। नष्ट मोहा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्ध्वा, स्मृति वापस आ गई। त्वत्प्रसादान मया अच्युत, भगवान की कृपा से ये सब हुआ। मोह चला गया, स्मृति वापस आ गई। स्थितोस्मि, अर्जुन फिर से स्थित हो गया अपनी जगह पर। स्थित नहीं हो पा रहा था वो, धनुष ही नहीं उठा पा रहा था, बैठ गया था उधर। फिर से अर्जुन खड़ा हो गया। गत संदेह, संदेह आ गए थे उसके हृदय में, बहुत सारे डाउट आ गए थे। गत संदेह, सारे डाउट चले गए, संदेह चले गए। मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई, फिर से खड़ा हो गया अर्जुन, संदेह चले गए। अब अर्जुन बोल रहा है करिष्ये वचनम तव, आपके वचनों को मैं पालन करूंगा। इससे पहले अर्जुन बोल रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बैठ गया था रथ के ऊपर। लेकिन अब बोल रहा है मैं युद्ध करूंगा, आपने जो बोला है वही करूंगा, करिष्ये वचनम तव। तो ये भगवत गीता को पढ़ने से ये होगा, करिष्ये वचनम तव। तो इस तरह अर्जुन ने भगवत गीता पढ़ी, उसको लाभ हुआ। तो ये संजय ये बोल रहे हैं। तो संजय भी बोल रहे हैं कि संवादम इमम श्रोत्रम अद्भुतम रोमच, ये संवाद कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है, ये अद्भुत है। रोम हर्षणम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें तो कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ होता नहीं हमारे साथ। तो इस तरह, और संजय बोल रहे हैं ऋष्यामि च मुहुर्मु, राजन संस्मृत, ये भगवत गीता के संवाद को सुनने के बाद संजय बोल रहे हैं कि हे, संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं कि हे राजन, संस्मृत में जब याद करता हूँ भगवत गीता के बारे में, स्मरण करता हूँ जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना कृष्ण अर्जुन के बीच के वार्तालाप, जो कि अद्भुत संवाद था। हृष्यामि च मुहुर्मु, तो बार बार मुझे आनंद की अनुभूति होती है। ना कभी कभी इस तरह होता है ना, हम पुराने मित्रों के साथ बैठ जाते हैं, फिर चर्चाएं शुरू होती है, फिर पुरानी बातें निकल के आती है, फिर वो कुछ सुनाते हैं, फिर वो सब याद करने से क्या होता है, मजा आने लगता है। पुरानी बातें याद करने से, पुराना सब चर्चा श्रवण करने से हृष्यामी, आनंद आने लगता है।
अभी बस चर्चाएं हो रही है तो समय तो चला गया, लेकिन अभी भी वो चर्चा करने से थोड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए भगवत गीता पढ़ने से इस तरह अनुभूति होना चाहिए। संजय वो बता रहे कि मुझे ऐसा अनुभूति होता है कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और आनंद की अनुभूति होती है। ऋष्यामि, फिर से दो श्लोक में, आखिरी के दो श्लोक में संजय ने यही बताया। मैं जब संस्मृत उसको याद करता हूँ, विस्मयों में महान, भगवान के रूप के बारे में याद करता हूँ, कितना भगवान ने अपनी विभूति के बारे में बताया 10वें अध्याय में। 11वें अध्याय में भगवान ने विराट रूप बताया, विभूति बताई, भक्ति योग के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया। ये सब जानने के बाद विस्मय में हो जाता हूँ, मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। ऋष्यामि च मुहुः, तो बाद अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रिल्ड, तो व्यक्ति एकदम उत्साह से भर जाता है। ऐसा भगवान ने इसमें बताया, अर्जुन को बताया। और इस तरह ये भगवत गीता का आखिरी श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, तो भगवत गीता में जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम अकरुत्। भगवत गीता का जो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र का श्लोक है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया, क्या चल रहा है वहां पे। इस तरह संजय से प्रश्न पूछा था, वहां क्या चल रहा है, बताओ, उधर क्या होने वाला है, क्या होगा, युद्ध हो रहा है कि नहीं, क्या होगा। तो एक पहला प्रश्न पूछा, और संजय ने लास्ट में उसका आंसर एक ही बार, एक ही लाइन में क्लियर कर दिया। धृतराष्ट्र के मन में कुछ चल रहा था, संशय था, लेकिन संजय ने बता दिया, देखो यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर कृष्ण है जो योगेश्वर है, अर्जुन है जो कि धनुर्धर है, और वहीं पर क्या होगा, श्री ऐश्वर्य होगा, विजय होगी, उनकी जीत होगी, एक्सेप्शनल पावर थी, ध्रुवा नीतिर्मति मोरालिटी सब कुछ उधर होगा, विजय उनकी होगी, ऐश्वर्य उनको मिलेगा, उनके पास अद्भुत शक्ति रहेगी। ऐसा मेरा मत है। इस तरह संजय ने अपना मत बता दिया कि तो मेरे हिसाब से तो कृष्ण अर्जुन की ही विजय होगी। जिस तरह कृष्ण है उधर अर्जुन है, उनकी विजय होगी। तो अगर पहला श्लोक आखिरी श्लोक सीधे पढ़ेंगे, भगवत गीता का सार समझ में आ जाएगा। और इस तरह बहुत सारे श्लोक है भगवत गीता में, अलग अलग अध्याय में बहुत सारे श्लोक है। बहुत सारे श्लोक में भगवान बहुत गूढ़ रहस्य बता रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो वो भगवत गीता को अगर हम अ, पढ़ेंगे जीवन में, ज्यादा नहीं, एक श्लोक भी अगर नियमित रूप से पढ़ेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। एक श्लोक दिन में उसका अच्छे से श्लोक पढ़े, शब्दार्थ पढ़े, तात्पर्य पढ़े, दो श्लोक पढ़ेंगे तो एक साल में भगवत गीता हो जाएगी। तो दो दो तीन तीन पेज पढ़ने से भी हर साल भगवत गीता का रीडिंग हो जाएगा। 15-20 मिनट पढ़ेंगे तो 4-5 महीने में हो जाएगी। तो कंसिस्टेंसी हमें बनाए रखना चाहिए भगवत गीता पढ़ने के लिए। नियमित रूप से थोड़ा समय निकाल के भगवत गीता ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अभी तो सबके पास समय रहता है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता हम हमारे पास समय ही नहीं है, बहुत बिजी जीवन है हमारा। तो कितना ही बिजी क्यों नहीं रहते हैं हम, खाना खा लेते हैं। कोई इतना बिजी नहीं रहता है कि उसके पास खाना खाने का ही टाइम नहीं हो, भूल ही जाए कि खाना खाना है, भूख लग जाती है अपने आप। समय निकाल के खाना खा लेते हैं, समय निकाल के बाहर के लोग नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। नाश्ता चाय में उनके 10-15-20 मिनट, आधा आधा घंटा बातें चलती है, समय निकल जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं रोज, समय निकल आता है उसके लिए। न्यूज़ पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता न्यूज़, चैनल पे देख भी लेते हैं, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे टीवी पे, कब समय निकल जाता है न्यूज़
पूरे दुनिया की न्यूज अगर हम पढ़ने देखने समझना बैठेंगे अगर न्यूज चैनल खोल के, तो दिन भर चला जाएगा उसी में, पता ही नहीं चलेगा। एक जगह बैठ के हम टीवी में नहीं देख पाएंगे कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन भगवान ने गीता में सब कुछ दिखाया, विश्व रूप था। अर्जुन एक जगह बैठ खड़े होके विराट रूप, भगवान के 11वें अध्याय विराट रूप में एक जगह विराट रूप के अंदर सब कुछ देख रहा था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या हुआ क्या होने वाला है, अभी क्या चल रहा है, और अलग अलग दुनिया के कोने में क्या हो रहा है, सब एक जगह विश्व रूप दिखा रहा था। तो इस तरह विश्व रूप का एक छोटा सा अंश टीवी की तरह होता है, जो थोड़ा थोड़ा दिखाता है हमें अलग अलग जगह क्या चल रहा है। तो बहुत अच्छा दिन है भगवत गीता। और ये क्या आ गया, तो भगवत गीता का हमें पढ़ना चाहिए भगवत गीता को। और भगवत गीता जयंती शुभ दिन है, प्रयास करना चाहिए, हम भूल जाते हैं बार बार भगवत गीता के महत्व को। तो फिर से साल में गीता जयंती के दिन स्पिरिट को रिवाइव करना चाहिए, गीता के प्रति प्रेम को बढ़ाना चाहिए। और फिर से उसको नियमित रूप से पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। और इस गीता जयंती से अगला जयंती कम से कम एक बार तो भगवत गीता पढ़े, साल में एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा है। प्रभुपाद ने गीता का शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य सब दिया है। तो ठीक है, यहीं रखते हैं। किसी का कुछ कमेंट क्वेश्चन प्रश्न है पूछ सकते हैं। आधा घंटा 40 मिनट 40 मिनट तो हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न है कि प्रभु जी, मैं अगर जैसे भगवत गीता पढ़ती हूँ तो भागवतम छूट जाता है, अभी भागवतम पढ़ रही हूँ तो भगवत गीता छूट जाता है, तो कैसे मैनेज करूँ प्रभु जी? जैसे तो महाराज की क्लास अटेंड करती हूँ 2:30 बजे, तो उसमें भागवतम मेरा 15 मिनट ही मैं कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ती हूँ, बाकी 15 मिनट मैं छुपा के और इधर उधर पढ़ती हूँ। तो शाम को आके फिर मैं भागवतम रिपीट करती हूँ, लेकिन भगवत गीता फिर छूट जाता है, तो कैसे थोड़ा मैनेज सा पढ़िए, करूँगी? जरूरी नहीं गीता पढ़ रहे हैं भागवत पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हैं नियमित रूप से, बहुत बड़ी बात, अच्छा है। और फिर भी अगर थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है तो एक एक श्लोक पढ़िए, 5-7 मिनट भी लग, 5 मिनट भी नहीं लगता। एक श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे बस। तो ठीक है सर। और वैसे तो भागवत भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर गीता श्लोपद अलग अलग गीता कोट करते ही हैं। कभी कभी भागवत पढ़ रहे हैं, उसमें गीता के कोट्स मिलते हैं, तात्पर्य पढ़ेंगे ना, तो उसमें भगवत हाँ। गीता का कोट करते हैं हाँ। प्रभुपाद जी। तो ऐसे समय में ये भी कर सकते हैं कि उस समय जब वो भगवत गीता का कोट आया, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छा गीता से कोट किया है, और उस समय भगवत गीता निकाल के उसके उसी श्लोक का अच्छे से उसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, अनुवाद भी पढ़ लीजिए। ये भी एक अच्छा तरीका है। कब कभी कभी हम खुद भगवत गीता पढ़ते हैं तो उतना समझ नहीं पाते उस श्लोक को, लेकिन हमने अभी क्लास में एक श्लोक कोट किया, और एक श्लोक कोट किया, या किसी लेक्चर में हमने भगवत गीता का एक श्लोक सुना, या भागवत पढ़ रहे हैं उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने गीता से कुछ कोट किया, उस समय गीता का जो श्लोक कोट किया है, आप थोड़ा सा समय निकाल के वो श्लोक भगवत गीता में जाके खोलिए, सेम चीज, फिर उस श्लोक को पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, शब्दार्थ पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, हो गया गीता रेडी। भागवत ही पढ़िए लेकिन साथ में गीता भी हो जाएगा। भागवत में बहुत बार 2-3 श्लोक पढ़ेंगे, बीच में भागवत गीता का कोई रेफरेंस मिल जाएगा। जो श्लोक कोट किया है, मान लो आधा लाइन कोट किया, उसमें योग कर्मसु कौशलम, जिस प्रभुपाद तात्पर्य में भागवत के तात्पर्य होते हैं, जो कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के इस अध्याय के श्लोक में, योग कर्मसु कौशलम, तो आप वो श्लोक तात्पर्य गीता से निकाल लो, वहां पढ़ लो, योग कर्मसु कौशलम क्या है, उसके आगे क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, कौन से अध्याय का श्लोक है, तो हो जाएगा, गीता पढ़ना भी हो जाएगा साथ में। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि भागवतम में भी भगवत गीता के श्लोक आते हैं, उस श्लोक को तुरंत पढ़ लो तो वो विस्तार से मीनिंग समझ में आ जाएगा और स्मरण भी रहेगा।
हाँ तो हाँ, ये थैंक यू बहुत प्रभु, इजी है। चीजों को मैं याद रखती हूँ आपने जो चीज़ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रभु जी, जैसे हम लोग जब शुरू शुरू भक्ति में आते हैं तो बहुत उत्साह रहता है, और मतलब बाकी चीजें सब निरर्थक लगती हैं और ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ समय हो जाता है तो वापस वही मतलब अपनी गाड़ी वही पटरी पे आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, और प्रभु जी इसका उपाय क्या है, इसके लिए क्या करें? आपका घर है, आप एक हफ्ता बाहर जाएंगे, फिर आके देखेंगे घर में, अरे जाले पड़ गए, धूल गई, कितना सफाई किया था। तो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं आप, तो वही पूरे घर में अलग अलग जगह धूल जल जाती है, गंदा हो जाता है। फिर आपको उसमें अ, सफाई करना पड़ता। तो आपको तो एक्सपीरियंस है, आप सब अपने अपने घर में रोज सफाई करनी पड़ती है। तो घर हमेशा, एक दो चार दिन सफाई नहीं होने से पूरा घर गंदा दिखने लगता है। तो इसी तरह हमारी जो चेतना है, भौतिक जगत में चेतना रहने से अलग अलग संग हो रहा है, इसके कारण वो चेतना दूषित हो जाती है, कंटामिनेट हो जाती है, उससे प्रभावित हो जाती है भौतिक जगत में प्रभाव से। इसीलिए हमें रोज उसको स्वच्छ करने की आवश्यकता है। मलिने, गीता महात्म्य में श्लोक आता है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो रोज हम स्नान करते हैं, जल के स्पर्श से हमारा शरीर शुद्ध होता है। इसी तरह हमें, हम नहीं नहाएंगे एक हफ्ते तक तो दुर्गंध आने लगेगी, चेतना भी दूषित हो जाएगी। तो इसी तरह नियमित रूप से हमारा हृदय का भी स्नान, अंतर का भी स्नान करना चाहिए। सकृत गीतामृत, गीतामृत में स्नान करना चाहिए। गीतामृत में स्नान होता है भगवत गीता को रोज पढ़ के स्नान करके। तो सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाश, गीतामृत के स्नान से संसार का मल नाश हो जाएगा, संसार मल नाशनम। तो वही है, बस अगर आप नियमित बना के रहेंगे, रेगुलरिटी बना के रखेंगे किसी भी चीज में, कंसिस्टेंसी, तो चेतना बनी रहेगी। लेकिन हम नियमित नहीं रह पाते हैं, इसके कारण उत्साह डाउन हो जाता है। फिर से भक्तों का संग करना चाहिए, रीडिंग हेयरिंग करना चाहिए, चेतना को उठाना चाहिए। चेतना अपने आप नीचे जाएगी, फिर हमें मेहनत करके उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठाना पड़ेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन जब ऊपर इतना उठाएंगे, नीचे थोड़ा कम जाएगी, फिर ऊपर उठाएंगे तो थोड़ा ज्यादा ऊपर उठाएंगे, कम नीचे जाएगी, फिर उठाएंगे। इस तरह अल्टीमेटली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ऊपर ही जाएगी। तो इस तरह प्रयास करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। एक घंटा क्लास दिया मैंने, आपने एक घंटा सुना, और मैं क्लास देने से पहले आपको बोलता हूँ कि आप इस एक घंटे में कुछ भी मत याद रखना। ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं आप कुछ प्रभु भी याद जी। नहीं रखें? सब नहीं भूल जाना, रखते। ऐसा हो सकता है? भूल नहीं हम्म। सकते आप, याद रहेगा आप कुछ ना कुछ। जी जी तो प्रभु। माइंड का स्वभाव है, तो भूल भी जाता है तो याद भी रखता है, ये भी माइंड का स्वभाव है। कुछ ना कुछ तो याद रहता है। जी जी प्रभु। तो जो याद रहेगा उसमें हमारा काम हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। बिल्कुल प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को हरे कोटि कोटि कृष्ण। प्रणाम। ठीक है, तो एक घंटा हो गया, यही रोक देते हैं।